बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मरले का प्लाजा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2025 में बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर हेड ऑफिस की मिसाल ले रहा हूँ G+3 बिल्डिंग की कि इस टाइम क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है। ये आपका लोअर ग्राउंड होता है, बेसमेंट जिसको कहते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है। ज्यादातर जो 5 मरले का कमर्शियल प्लाट होता है उसका साइज होता है 30 बाई 40 यानी कि 1200 स्क्वायर फीट। तो मैं एक एज्यूम करता हूँ कि सारे फ्लोर 1200 स्क्वायर फीट है। इसमें कहीं पर 100-150 स्क्वायर फीट कम और कहीं पर ज्यादा होगा, तो एवरेज हम 1200 स्क्वायर फीट ले लेते हैं। साथ मोमटी भी है तो वो भी हमने एक अंदाजा ले लिया कि वो भी इसमें हमने शामिल कर ली। तो तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट हर फ्लोर बनता है। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड 1 2 3। G+3 का मतलब है कि 5 फ्लोर, ग्राउंड समेत बेसमेंट समेत 2 वो फ्लोर हो गए, 3 ये, तो टोटल हो गए 5 फ्लोर। 5 फ्लोर का आसानी से मैं बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो 30 बाई 40 बनता है 1200 स्क्वायर फीट। तो 1200 जरबे 6 करेंगे तो 5 करेंगे तो 6000 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 12 छक्के 60 होता है, तो 6000 स्क्वायर फीट आ जाएगा आपका टोटल कवर्ड एरिया। तो टोटल कवर्ड एरिया को आपने मल्टीप्लाई करना होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, तो वो आपका आ जाती है टोटल कॉस्ट। इसको मैं आगे डिटेल में भी बताने जा रहा हूं। सो 6000 रुपए आपका कवर्ड एरिया था। मैं एज्यूम करता हूं कि 6500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पड़ी पर स्क्वायर फीट 6500 रुपया। तो टोटल 3,90,00,000 रुपए में आपको पूरे प्लाजे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ती है, बमा इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग फिनिशिंग के साथ। ठीक है, इसमें अगर आप मोमटी 200 स्क्वायर फीट शामिल करें, 100 स्क्वायर फीट शामिल करें, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने कुछ एरिया ज्यादा डाला हुआ है तो मोमटी इसमें शामिल करके भी तकरीबन 3,90,00,000 रुपए में आपका पूरे का पूरा ये प्लाजा बनेगा। इसमें आप अपनी टोटल प्लाट की कास्ट डाल देंगे। और में 3 करोड़ का प्लाट था तो इसका मतलब है कि 4 5 6 7 करोड़ का आपको प्लाजा पड़ा। तो इस तरह आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने लिफ्ट इसमें लगानी है तो फिर 40-50 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके पास कितने साइज का प्लॉट है या प्लाजा है, ताकि उसकी भी आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताएं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो 5 मरला, ज्यादातर अब जो बहुत सारी और सोसाइटियां हैं, फॉर एग्जाम्पल लाहौर स्मार्ट सिटी 4 मरला का प्लॉट है, किसी में जगह 5 मरला, किसी जगह 8 मरला, उसके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं। सो उसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करके आपको देंगे। 5 मरले का जो प्लाजा है उसका ये है। अगर आप 4 मरले को देखेंगे तो 4 मरले का भी आपने फ्रंट और जो लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल स्क्वायर फीट आ जाएगा, उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन आपने अब पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी आपने कमर्शियल प्लॉट लेना है, आप याद रखें कमर्शियल प्लॉट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने प्लॉट उस जगह पे लेना है कमर्शियल जिस जगह पे आबादी हो। अगर आबादी नहीं है तो भाई उस प्लॉट पे 200 रुपया मुनाफा मिलता है, 100 रुपया बेच दें, निकलें। कभी भी ऐसी जगह पर प्लाजा या कंस्ट्रक्शन नहीं करनी जहां पर बड़े लेवल पे आबादी नहीं है, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपकी बिल्डिंग फंस जाएगी, आपका 5-6 करोड़ रुपया पानी में चला जाएगा और वापस कोई खरीदार भी नहीं होगा। प्लॉट फिर भी आपसे कोई ना कोई बंदा खरीद लेगा। सो आपने जहां पर भी प्लॉट लेना है कोशिश करनी है कि उस जगह पे कमर्शियल प्लॉट लें जिस जगह पे फुल आबादी का सीन हो, क्योंकि अगर आबादी नहीं होगी तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप अपना पैसा जाया कर देंगे। इसलिए हाईली रिकमेंड उन्हीं जगहों को हम करते हैं कमर्शियल के लिए, खास तौर पर जहां पर आप फुल आबादी के अंदर हो। अगर आबादी नहीं है, लोकेशन अच्छी नहीं है, तो आपका उधर प्लाट देखें, प्लॉट आपका बिक जाता है, प्लाजा कभी भी आसानी से नहीं बिकता। इसलिए प्लाजा आपने उस जगह पे बनाना है जिस जगह पे आपका फुटफॉल ऑफ द लोकेशन और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो। सो ये था ओवरऑल 5 मरले का कमर्शियल प्लाजा। और इस तरह आप कमेंट करके बताएं कि हम आपको मजीद कौन सी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताएं, आपको बताते जाएंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये क्वालिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। PR1 ईंट यूज करेंगे, 18 रुपए वाली 19 वाली ईंट यूज करेंगे, अलग खर्चा होगा। 15 रुपए वाली ईंट करेंगे, अलग खर्चा होगा। स्टील ज़्यादा यूज़ करेंगे, अलग खर्चा होगा। स्टील कम यूज़ करेंगे, अलग खर्चा होगा। 60 ग्रेड का स्टील करेंगे, 40 ग्रेड का स्टील करेंगे, ठीक है। रेशो PSI अगर कंक्रीट का बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से भी आपको, टाइल जो है वो 2 फुट की लगाएंगे तो अलग रेट है, 4 फुट वाली लगाएंगे अलग रेट है, चाइना की लगाएंगे अलग रेट है। तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। लेकिन ओवरऑल आपके पास लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए होगा जेब में तो आपका 5 मरले का प्लाजा बनेगा। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस प्लाजे को बनाना। और इसमें अगर आप फ्लैट्स बनाते हैं तब भी आपकी कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। हॉल बना के छोड़ते हैं तो फिर कम कॉस्ट आएगी। अगर फ्लैट बनाएंगे तो फिर जाहिर बात है एक फ्लोर के ऊपर आपको कम से कम 4 वॉशरूम देने पड़ेंगे, और अगर आप हॉल बनाते हैं तो फिर 1 वॉशरूम देना पड़ेगा, तो वो भी आपकी कॉस्ट बच जाएगी। सो ओवरऑल जब भी आप कंस्ट्रक्शन करने जाएं, कमर्शियल प्लॉट लेने जाएं, तो ये चीज़ ध्यान में जरूर रखें। क्या आप कमर्शियल प्लॉट ले रहे हैं, क्या आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके अलावा सारी चीज़ों को स्टडी करके अपनी वर्किंग मुकम्मल करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें।
पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नमा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। यूएई में हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, 100% रेडी। ये जो प्रॉपर्टी नमा हेड ऑफिस बना हुआ है बहरीन रोड, इसके सामने हमारा जो उमर एरिया उसके अंदर हम 100% रेडी शॉप्स इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। उमर मॉल में 100% ग्रे स्ट्रक्चर शॉप इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं। इसके अलावा यूएई के अंदर हम आपको 1 BHK 2 BHK और शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स, फ्लैट्स इंस्टॉलमेंट्स पर दे रहे हैं। इसके अलावा फार्म हाउसेज हम दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर रेडी। मरी में होटल सर्विस अपार्टमेंट रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी दे रहे हैं। सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप रब्ता करें और अपनी हमेशा रिसर्च वर्क मुकम्मल करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और आखिर में कमेंट ज़रूर करें कि मज़ीद मैं किस टाइप की आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।